पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। हालात तो यह है कि बिहार में शराबबंदी करके नीतीश कुमार ने एक मील का पत्थर गाड़ दिया है। हालांकि इन सारे प्रयासों के बाद भी बिहार में कहीं भी शराब ऐसा नहीं है कि न मिले, लेकिन हाँ ये सच है कि कागजों में शराबबंदी है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं विमलेश शुक्ल। आज मैं बात करने जा रहा हूं एजुकेटर्स ऑफ बिहार पर एक सनसनी फैलाता हुआ पोस्ट है और वो बड़ा मज़ेदार पोस्ट है। आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और अफसोस भी होगा कि शिक्षा का स्तर दिनों प्रतिदिन कितना गिरता जा रहा है। पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने अपने पत्रांक 615 के तहत मध्य विद्यालय जमुआ ढाका की शिक्षिका, जो प्राथमिक की शिक्षिका हैं, श्रीमती विनीता कुमारी को एक पत्र लिखा है और 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। बताया जाता है कि श्रीमती विनीता ने वर्ग 4 के छात्रों को मुहावरों का अर्थ पढ़ाया और यही नहीं, उन्होंने जिन मुहावरों को पढ़ाया उसे ब्लैक बोर्ड पर भी लिख डाला। और प्रखंड शिक्षा अधिकारी की नज़र किसी दौरे पर जब उस बोर्ड पर गई तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। हम पहले आपको बता दें कि उस बोर्ड पर लिखा क्या था। ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट लिखा हुआ था, जो भावार्थ उसके बताए गए थे, ये हास्य का एक अंग भी हो सकता है, आपको भी हंसी आ जाएगी। उसमें लिखा गया था, हाथ पांव फूलना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मैडम विनीता ने लिखा था, हाथ पांव फूलना यानी समय पर दारू का न मिलना। दूसरा था कलेजा ठंडा होना, और कलेजा ठंडा होने का अर्थ मैडम ने बताया कि एक पैग गले के नीचे उतरना। आप सोच लीजिए कि शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा है और उस राज्य में जहां पूर्णतः शराबबंदी कागजों में है। तीसरा एक था जो लिखा हुआ था कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी फ्री में दोस्तों को पिलाना। अब आप सोच लीजिए कि अगर सरकारी स्कूलों में बच्चों को इस तरह से शिक्षा दी जाएगी तो इसका क्या असर होगा। जिस राज्य में शराबबंदी हो, वहाँ के बच्चों को, मासूमों को, जिनके जन्म के पहले ही, जिनके समझदार होने के पहले ही शराबबंदी लागू कर दी गई थी, उन्हें कितने सहज ढंग से एक शिक्षिका शराब के प्रति जागरूक कर रही है। हालांकि प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तमाम ऊपर के अधिकारियों को भी एक पत्र लिखा है, जो डॉक्टर श्रीमती विनीता को पत्र लिखा गया है, उसकी कॉपी उच्चाधिकारियों को भी प्रेषित कर दी है। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा जगत को धूमिल करने का इससे अनूठा प्रयोग शिक्षिका के द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने 24 घंटे के अंदर इस पत्र पर शिक्षिका से जवाब मांगा है। अब जो भी हो, ये तो देखने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन जिस तरह से ये चिट्ठी वायरल हो रही है, ये एक चिंताजनक विषय है। जहाँ पर शराबबंदी नहीं है, उन जगहों पर भी शिक्षक समाज बहुत सजगता के साथ छात्रों को शिक्षित करने में लगा है। वहीं पूर्वी चंपारण के ढाका की ये घटना निश्चित रूप से आपको हिला करके रख देगी। इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती हैं और हमारे देश में प्रधानमंत्री से लेकर के राज्यों के मुख्यमंत्री तक शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के लगातार चिंतित रहते हैं। शिक्षा महंगी होने के साथ साथ अगर इसी तरह से गिरावट का शिकार होती रहेगी तो जो नौनिहाल आज तैयार होने के लिए खड़े हैं, भविष्य जिनके कंधों पर आने वाला है, अगर यही हाल रहा तो देश तो और ही गर्त में चला जाएगा। हालांकि दो एक जगह से ऐसी घटनाएं अगर हो भी जाती हैं, इस तरह की सूचनाएं आती भी हैं, तो ये बहुत चिंताजनक तो नहीं है, लेकिन ये चिंताजनक केवल इसलिए हैं कि आखिर हमारे मनोभाव दिन प्रतिदिन इस तरह से गिरते क्यों जा रहे हैं।
इस गिरावट के लिए जिम्मेदार कौन है? जबकि अच्छा वेतन, अच्छी सुविधा सरकारी शिक्षकों को मिल रही है, ऐसे में अगर ये शिक्षक इस तरह से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो आने वाले दिनों में शिक्षा और चौपट होगी। हमारी इस खबर को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर आप बताएं कि इस शिक्षिका के साथ क्या होना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही, हमें अनुमति दें। नमस्कार।